हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो साथियों, ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस लूसेंट ज्योग्राफी की जीके बुक का निचोड़ कह सकते हैं आप इन्हें। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। बस आप वीडियो को ध्यान से देना, हो सके तो वीडियो को एक दो बार रिपीट करके देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं धुआंधार तरीके से, सुपर फास्ट अंदाज में। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वह नदी है गोदावरी। गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने के लिए किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ेगी? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़ा अच्छा तरीके से पूछा है। देखिए, सैन फ्रांसिस्को कहां पर है? ये आपका अमेरिका में है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शहर कहां पर है। और व्लादिवोस्टोक ये आपका रशिया में है। अब सैन फ्रांसिस्को अर्थात अमेरिका से रशिया, कहने का मतलब है सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टोक जाना है तो कम से कम दूरी तय करने के लिए किस महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ेगी? तो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी पड़ेगी। लाओत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? तो लाओत्से पर्वत श्रेणी है नेपाल में स्थित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण शून्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें जो पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि है वो कितनी होती है? तो होते हैं 7 मिनट 40 सेकंड की। आपसे पूछा पूर्ण सूर्य ग्रहण की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की किस चोटी का नाम सागरमाथा है? बार बार रिपीट होता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। तो माउंट एवरेस्ट का नाम है सागरमाथा। नेपाल में क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं। और गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा नदी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह है कुल्लू घाटी। किसके बीच में? धौलाधार तथा पीर पंजाल दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन है। जो वर्जीनिया नामक तंबाकू है यह उगाई जाती है भाई साहब संयुक्त राज्य अमेरिका में। हमारा सौर मंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो इस गैलेक्सी का नाम है एरावत पथ। और देखिए फ्रेंड्स, एरावत पथ भी कहते हैं इसे, और अगले क्वेश्चन में बताएंगे इसको और क्या कहते हैं। हमारा सौर मंडल यदि पूछा जाए कि किस आकाश गंगा में स्थित है हमारा सौर मंडल, तो वो है मिल्की वे आकाश गंगा में स्थित। मिल्की वे को ही एरावत पथ कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया का मृतक सागर अर्थात डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का जो डेड सी है वो उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? जबरदस्त क्वेश्चन है। तो ये किस प्रकार का है बताइए? ये भाई साहब गुंबदाकार आकार का है। किसका? गुंबद आकार का है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो ये है यूक्रेन में स्थित। जो डोनवासा प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है ये यूक्रेन में है। और आप जानते हैं कि आजकल यूक्रेन और रशिया के बीच में काफी तनातनी चल रही है। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो ये है डेट्रॉइट में। और डेट्रॉइट कहां पर है? तो भाई साहब याद रखिएगा, ये अमेरिका के मिशिगन शहर में है, मिशिगन में है। भद्रावती जो कर्नाटक में पड़ता है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भद्रावती प्रसिद्ध है लौह इस्पात उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंपरी जो पुणे में है, पिंपरी पुणे ये किस कंपनी के लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपरी प्रसिद्ध है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड के लिए। नेक्स्ट, व्युत्क्रम ताप जिसे हम इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है? तो ये होता है भाई साहब ऊंचाई के साथ में तापमान का बढ़ने को ही व्युत्क्रम ताप कहते हैं या फिर इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट, एशिया में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति प्रदेशों का सही अनुक्रम क्या है? जबरदस्त क्वेश्चन है। आपको पूरा, यदि आपने मैप देखा है वनस्पति का तो आप समझ जाएंगे। जब आप एशिया का वानस्पतिक मैप देखेंगे तो भाई साहब समझ जाएंगे कि उत्तर से दक्षिण अर्थात ऊपर से नीचे की ओर चलने पर सबसे पहले आपको टुंड्रा वनस्पति प्रदेश, फिर उसके बाद टैगा, स्टेपी, सवाना और भूमध्य रेखीय वनस्पति प्रदेश पाए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह दक्षिण एशिया क्षेत्र है, विश्व की सबसे अधिक घनी आबादी वाला। राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन है आपका कोलकाता में स्थित। विश्व का कहवा पत्तन, कहवा पत्तन क्या कहलाता है? कहवा पत्तन कहलाता है साओ पोली। जो साओ पोली है ये कहां पर है? तो ये ब्राजील में है भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विली विली क्या है?
तो विली विली क्या है? ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली। गुरु शिखर, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है और सिंपल भी है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये कहां पर है? तो ये माउंट आबू में है। कहां पर? माउंट आबू में। चलिए, योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है योजना आयोग के द्वारा। अब आप जानते हैं योजना आयोग को समाप्त करके क्या बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर स्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच में यह अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है पिरेनीज पर्वत। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो वेनेजुएला में जो घास के मैदान है वो कहलाते हैं लानोज। लानोज याद रखिएगा। नेक्स्ट साथियों, सभी क्वेश्चंस वाकई मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। और यदि आपको हमारे क्वेश्चंस यूजफुल और नॉलेजेबल लगते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्डमम हिल कहां स्थित है? कार्डमम हिल अर्थात इलायची की पहाड़ियां भी इसे कहते हैं, इलायची की पहाड़ी। तो ये कहां पर है? केरल में है। बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्रोत कहां है? तो इसका स्रोत है सोमेश्वर की पहाड़ी। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुछ भाई साहब ने कोयल कारो पहली बार सुना होगा, तो याद रखिएगा कोयल कारो विद्युत परियोजना स्थित है आपकी हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप बार बार इसको पढ़ते हैं, तिब्बत में कैलाश पर्वत से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये करता है हमारा प्यारो उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। इंदिरा पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट क्या है? बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो इंदिरा पॉइंट है भाई साहब भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। और इस तरह ये जो दक्षिणतम बिंदु है कहां पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम भी है पिगमेलियन पॉइंट है। क्या है? पिगमेलियन पॉइंट। ये भी याद रखिएगा, पिगमेलियन पॉइंट। ये भी आपका कई बार कंफ्यूजन के लिए डाल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और आपसे यहां पूछा जा सकता है। देखिए, भारत की आपसे पूछा जाए कि जो दक्षिणतम स्थल है वो तो आपका हो गया इंदिरा पॉइंट, और यदि पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो भैया भारत की मुख्य भूमि का स्थल बिंदु हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 डागर बैंक से क्या तात्पर्य है? तो डागर बैंक क्या है? तो ये पूर्वी अटलांटिक के मध्य क्षेत्र का को कहते हैं डागर बैंक। ये मछलियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। भारत में सिस्टर राज्य जो 7 सिस्टर राज्य है उसमें सिक्किम शामिल है या नहीं? यहां पर आप बीच में 7 कर लीजिएगा। तो भारत में जो 7 सिस्टर राज्य है उसमें सिक्किम शामिल है या नहीं? तो नहीं शामिल है। यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। बात सब याद रखेगा, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। ये 7 राज्यों को मिलाकर कहते हैं 7 सिस्टर, सातों के सातों पहाड़ी राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव निधि अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है पांडा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म नेशनल पार्क कहां स्थित है या फिर फॉसिल नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है जीवाश्म नेशनल पार्क। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। महासागरीय ज्वार संबंधी अप्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो दिया था एरी ने। याद रखिएगा, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर किस बांध का जलाशय है? तो गोविंद सागर है रिहंद बांध का जलाशय। बरमुडा ट्रायंगल, आपने अक्सर इसके बारे में सुना होगा कि बरमुडा ट्रायंगल कहां स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। इसके लिए मान्यता कहा जाता है कि यहां पर जो भी जाता है आज तक वापस नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगापुर द्वीप, सिंगापुर जो द्वीप है वो मलया प्रायद्वीप से किस जलसंधि के द्वारा अलग होता है? तो वो होता है मलक्का स्टेट के द्वारा। जो मलक्का जलसंधि है उसके द्वारा अलग होता है सिंगापुर द्वीप। किससे? मलया प्रायद्वीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस पर्वत श्रेणी में है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में है जो जवाहर सुरंग है। लद्दाख एवं जैसकर पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। उदयपुर की जो जावर खाने हैं, उदयपुर की जावर खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जिंक अर्थात जस्ते के लिए प्रसिद्ध है जावर खान उदयपुर की। और उदयपुर कहां पर है? ये राजस्थान में है। उदयपुर को क्या कहते हैं? तो उदयपुर सिटी को कहते हैं भाई साहब लेक सिटी, झीलों का शहर, लेक सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। और हुआंगो नदी किस सागर में गिरती है? तो ये पीला सागर में गिरती है। और ये कहां बहती है? तो ये
कोरोना किंग जिनपिंग वाले देश चीन में बहती है हुआंगो नदी, पीले सागर में गिरती है जाकर। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का उपयोग करती है? तो याद रखिएगा ये जो सतलुज और व्यास नदी है इनके जल का प्रयोग करती है। और ये निकलती कहाँ से है? तो सतलुज और व्यास नदी के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकलती है और इसको राजस्थान की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। लुफ्थहांसा किस देश की एयरवेज है? तो लुफ्थहांसा है जर्मनी की एयरवेज। स्वर्णिम चतुर्भुज किसका द्योतक है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो है 4 विराट नगर जो हमारे महानगर है भारत के उनको अंतर संबंधित करने वाले सुपर राजमार्ग का द्योतक है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और 4 महानगर कौन कौन से आप जानते हैं? मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है और दिल्ली है। इनको जोड़ा जाता है इस परियोजना के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। संसार के निकिल उत्पादन में लगभग 90% योगदान किस देश का है? तो भाई साहब कनाडा का है। कनाडा में सबसे अधिक निकिल उत्पादन होता है लगभग 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से सुनिएगा इसे। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती है। जो प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है? तो ये है भाई साहब नर्मदा और ताप्ती। बहुत बार ये पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चाय की सर्वाधिक उत्पादकता असम में है, अर्थात सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होती है? असम में होती है, जबकि सर्वश्रेष्ठ चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। अब देश में हरी चाय किस राज्य में पैदा की जाती है? तो वो होती है हिमाचल प्रदेश में हरी चाय का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में होता है। किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो ये शनि ग्रह के चारों ओर दिखाए जाते हैं स्पष्ट वलय। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? तो देवदार वृक्ष सामान्यतः ये समशीतोष्ण पहाड़ी वनों में पाए जाते हैं। कौन से देवदार वृक्ष? किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले है सोने की खदान के लिए प्रसिद्ध। अब आपको कमेंट में बताना है कि किम्बरले किस देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान के औसत तापमान एवं वर्षा की दिशाओं को निरूपित करने हेतु 12 भुजाओं वाले आरेख को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हीदर ग्राफ कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की किस नदी पर हिरी बांध का निर्माण किया गया है? तो यह भागीरथी और मिलंगना के संगम स्थल से नीचे किया गया इसका निर्माण हिरी बांध का। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? तो वह है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया का अकेला स्थल अवरुद्ध अर्थात लैंड लॉक कंट्री कौन सा है? तो यह है लाओरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नेपाल का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर कौन सा है? तो यह है विराटनगर, नेपाल का सबसे अधिक प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, दोनों ही, नर्मदा भी और सोन नदी भी। भारत का केंद्रीय मत्स्य शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कोचीन में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक सागर में स्थित है सार्गेसो सागर। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 166 किलोमीटर। मैंने आपको पहले कई बार डिटेल से पढ़ाया स्वेज नहर के बारे में। स्वेज नहर का जो उत्तरी किनारा है उसका क्या नाम है? ये भी कई बार पूछा गया है। तो इसका नाम है पोर्ट सईद। याद रखेगा पोर्ट सईद। जो ये स्वेज नहर है इसका जो ये वाला किनारा है इसको कहते हैं पोर्ट सईद, और जो नीचे वाला है इसको पोर्ट कहते हैं पोर्ट स्वेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली प्रसिद्ध नहर का नाम क्या है? प्रसिद्ध नहर का नाम है स्वेज नहर। अर्जेंटीना में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो पंपास कहलाते हैं। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी इसकी कि अर्जेंटीना अर्थात अर्जेंट लाओ क्या पंप लाओ, किसके लिए? जो सांस का रोगी होता है उसके लिए क्या लाते हैं हम? अर्जेंट पंप लाते हैं। तो इसलिए याद रखेगा अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। किस उपग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो यह है विनस ग्रह का, और विनस को क्या कहते हैं? शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र अर्थात विनस, इसका जो आकार है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखते हैं? तो इसे रखते हैं अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में। कौन सा ज्वालामुखी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो इसका नाम है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। किस नगर को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं। जो जापान का शहर है ओसाका उसको कहते हैं जापान का पिट्सबर्ग।
में कहां से छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था फ्रेंच गुयाना से। नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो ये कुमायूं हिमालय की चोटी है और ये कहां पर पड़ती है? ये उत्तराखंड में है। कालाहारी मरुस्थल कहां पर है? तो बोत्सवाना में है और ये बोत्सवाना अफ्रीकी महाद्वीप का एक देश है और यहीं पर स्थित है कालाहारी मरुस्थल। ये भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किन राज्यों का हिस्सा है? तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन तीनों ही राज्यों का हिस्सा है तेलुगु गंगा परियोजना के जल में। हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री कहां पर है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? तो ये ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होता है सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सलाल जल विद्युत शक्ति परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये चिनाब नदी पर किया गया है। और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहां पर है? तो ये नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, याद रखिएगा। तट रेखा से समुद्र में अधिकतम दूरी कितनी है जहां तक किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र फैला हुआ है? तो याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है 200 नॉटिकल मील तक, 200 नॉटिकल मील तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? जो निषिद्ध शहर है वह किस शहर का उपनाम है? तो वह ल्हासा का, और ये ल्हासा तिब्बत में पड़ता है। नेक्स्ट, नुबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? अर्थात नुबियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये सूडान में है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। गल्फ स्ट्रीम क्या है? आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा को ही क्या कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया गया है? तो ये मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया गया है। ये भी कई बार पूछा गया है। किस प्रक्षेप पर? मर्केटर प्रक्षेप पर। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो ये जेम्स कुक ने की थी। और हवाई द्वीप है कहां पर? ये तो भाई साहब अमेरिका के अंतर्गत आता है, ये अमेरिका के ही पास में है। भारत में किस स्थान पर कॉफी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर की जाती है कॉफी तथा चाय दोनों की खेती, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में स्थित है। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है कोरापुट। विश्व कप कॉफी पोर्ट कहलाता है, विश्व का कॉफी पोर्ट, विश्व का कॉफी पोर्ट क्या कहलाता है? तो यह सेंटोस है। सेंटोस है ब्राजील के साओ पोली के एक नगर पालिका है, तो इसको कहते हैं विश्व का कॉफी पोर्ट। किसको? सेंटोस को। और यदि सेंटोस ना हो तो विकल्प में आपको साओ पोलो मिलेगा, तो साओ पोलो याद रखेगा, या तो साओ पोलो या फिर सेंटोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 98, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दालों का उत्पादन होता है। जनसंख्या के घटते क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? तो आते हैं अमेरिका और इंडोनेशिया। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? तो बृहस्पति और शनि आते हैं मंगल और यूरेनस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस फ्रेंड्स आज की वीडियो यही समाप्त होती है। आपके पूरे 100 क्वेश्चन कवर हो गए। यदि आपको ईमानदार से आपने वीडियो देखी है और आपको सारे क्वेश्चन जबरदस्त और मोस्ट इंपोर्टेंट लगे होंगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करके अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।